नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी अकबर बीरबल की है, जो आप सभी को पता है बहुत इंटरेस्टिंग होती है। आज की स्टोरी का टाइटल है द किंगडम ऑफ ब्लाइंड्स। किंगडम यानी राज्य, ठीक है, ऑफ ब्लाइंड्स यानी अंधों का राज्य। चलिए देखते हैं भाई, अंधों का राज्य, बहुत इंटरेस्टिंग इसका टाइटल है। होता क्या है अंदर, हर एक वर्ड की मीनिंग तो हमेशा की तरह हम सही प्रोनाउंसिएशन के साथ उसकी मीनिंग भी जानने वाले हैं। ग्रामेटिकल पोर्शन, टेंस वगैरह, वर्ब्स के फॉर्म, पॉजिटिव वर्ब, इंट्रोगेटिव वर्ड सब यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। द एम्परर ऑफ आगरा वॉज फेमस नॉट ओनली फॉर ब्रेवरी बट ऑल्सो फॉर जनरसिटी। ठीक है, द एम्परर ऑफ आगरा यानी आगरा के सम्राट, यानी आगरा का राजा एम्परर सम्राट होता है। वॉज फेमस यानी प्रसिद्ध थे, मशहूर थे। नॉट ओनली ना सिर्फ, ओनली यानी सिर्फ, ना सिर्फ फॉर ब्रेवरी बहादुरी के लिए, बट ऑल्सो लेकिन, ऑल्सो यानी भी, फॉर जनरसिटी, जनरसिटी यानी उदारता दानशीलता के लिए, फॉर यानी के लिए। ठीक है, तो यहां तक का पूरा सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा कि आगरा के सम्राट न केवल बहादुरी के लिए प्रसिद्ध थे बल्कि उदारता के लिए, दानशीलता के लिए भी प्रसिद्ध थे। वंस एक बार, he decided to donate some money among all blind people living in his kingdom. He decided, he यानी वह या उसने, decided फैसला लिया या निर्णय किया, to donate दान देने की, some money कुछ रुपए कुछ पैसे, among यानी बीच में, ठीक है, between यानी दो लोगों के बीच में, among यानी कुछ ज्यादा लोगों के बीच में among कहते हैं। all blind people है ना, अंधे लोगों के बीच में, living इन हिज किंगडम उसके राज्य में रहने वाले, ठीक है, जो उसके राज्य में रहने वाले अंधे लोग थे उनके लिए कुछ पैसा डोनेट करने का उसने क्या किया, निर्णय लिया, फैसला लिया। सिंस ही डिडंट वांट एनीबडी टू बी लेफ्ट आउट। ठीक है, यहां पे देखिए, सिंस क्योंकि, सिंस यानी क्योंकि, तक बहुत सारे होते हैं। ही डिडंट वांट वह नहीं चाहते थे, तो निगेटिव सेंटेंस है तो पास्ट सिंपल टेंस में निगेटिव बनाते हैं तो हम डिड नॉट का यूज कर, डिडंट क्या है, डिड नॉट का उसका शॉर्ट फॉर्म है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। क्या नहीं चाहते, एनीबडी यानी कोई भी, टू बी लेफ्ट आउट, लेफ्ट आउट यानी छूट जाए, बच जाए, वो नहीं चाहते कि कोई भी अंधा व्यक्ति बच जाए, उसको जो पैसा जिसे देने वाला था। सो ही ऑर्डर्ड, इसलिए उसने आदेश दिया, पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, वन ऑफ हिज कोर्टियर्स अपने दरबारियों में से एक को, वन ऑफ हिज ब्रदर्स अपने भाइयों में से एक, वन ऑफ हिज सिस्टर्स अपनी बहनों में से एक, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों में से एक, तो वन ऑफ हिज ऐसे यूज होता है उसके, इस प्रकार से। तो अपने दरबारियों में से एक को आदेश दिया टू मेक अ लिस्ट, एक लिस्ट बनाने की, मेक क्या होता है बनाने, लिस्ट बनाने की, लिस्ट यानी सूची, ऑफ ऑल ब्लाइंड पीपल, ऑफ यानी की, ऑल ब्लाइंड सभी अंधे लोगों की एक सूची बनाने की, लिस्ट बनाने का आदेश दिया कि भाई जो जो अंधे व्यक्ति है उसका तुम नाम लिखो, लिस्ट बनाओ। एंड द लिस्ट वॉज इन द एंड टू बी चेक्ड बाय बीरबल, और द लिस्ट यानी जो सूची, वॉज यानी था, इन द एंड अंत में, टू बी चेक्ड चेक किया जाएगा, बाय बीरबल वो क्या किया जाएगा, बीरबल के द्वारा लास्ट में अंत में चेक किया जाएगा। The courtiers finished making the list in 2 days. ठीक है, The courtiers यानी कि जो दरबारी थे, किया जाना था, सॉरी यहाँ वॉज है, था, तो चेक किया जाना था बीरबल के द्वारा, विल का यूज नहीं है तो गा नहीं आएगा। The courtiers finished, दरबारियों ने फिनिश यानी पूरा किया, मेकिंग द लिस्ट यानी लिस्ट बनाना, इन 2 days 2 दिनों में लिस्ट बनाना उसने पूरा कर दिया। देन तब ही हैंडेड इट ओवर टू बीरबल, और उसने क्या किया, हैंडेड ओवर का मतलब क्या आता है, सौंप देना, उसे दे देना, हैंडेड इट ओवर उसे सौंप दिया टू बीरबल को। एंड अकबर आस्क्ड हिम टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर डोनेशन, और अकबर ने आस्क्ड हिम उससे कहा, आस्क यानी पूछा भी होता है और किसी से कुछ काम करने के लिए भी आस्क का यूज किया जाता है, किसी से कुछ मांगने के लिए भी आस्क का यूज किया जाता है। ठीक है, तो उससे कहा टू मेक अरेंजमेंट, अरेंजमेंट यानी व्यवस्था करने की, फॉर डोनेशन यानी दान के लिए व्यवस्था करने की, भाई चलिए व्यवस्था करते हैं दान देने की जो अंधे व्यक्ति उन्हें। बिफोर एनी अरेंजमेंट्स कुड बी मेड, बिफोर यानी पहले, एनी अरेंजमेंट यानी कोई भी व्यवस्था, कुड बी हो सकता, मेड, कुड बी मेड यानी हो सकता था,
कोई है ना किसी प्रकार की व्यवस्था हो सके उससे पहले बीरबल सेड, तो कैन का कुड हो जाता है। बीरबल ने कहा योर मेजेस्टी, हे महाराज, आई थिंक, ऐसे महाराज को मैजेस्टी बोलते हैं, महाराज आई थिंक दैट, मुझे लगता है कि देयर इज एन फॉल्ट इन द लिस्ट। देयर इज, देयर यानी वहां होता है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है तो हम देयर के लिए कोई देयर का कोई मीनिंग निकालेंगे, है ना। दैट की इज अ फॉल्ट, देयर इज अ फॉल्ट, एक गलती है इन द लिस्ट, भाई लिस्ट में एक गलती है। देयर आर मोर ब्लाइंड पीपल इन द किंगडम, यहां पर भी देयर सब्जेक्ट के रूप में, इसे इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब के पहले देयर का यूज हो रहा है तो समझ जाइए इसका मीनिंग नहीं निकालना है, वहां है ऐसे नहीं, ठीक है, बस है ऐसे। तो क्या है, इन द किंगडम यानी राज्य में ज्यादा अंधे व्यक्ति हैं, बस इतना, राज्य में ज्यादा अंधे व्यक्ति हैं, ऐसे नहीं कि राज्य में वहां ज्यादा, फिर जब राज्य बोल ही रहे तो वहां बोलने का मतलब ही क्या है, इसलिए देयर का यूज यहाँ पे मीनिंग नहीं निकालते। उसने कहा भी राज्य में और भी ज्यादा अंधे व्यक्ति हैं। देन इट इज लिस्टेड, यानी जो लिस्टेड किया गया, लिस्ट बनाया गया उसकी तुलना में, तो देन का यूज कब करते हैं, जब दो चीजों के बीच में कंपेयर करते हैं तो देन का यूज करते हैं। तो कंपेयर कर रहे, जो लिस्ट बनाया गया है और एक्चुअल में जो हमारे राज्य में जो अंधे हैं वो दोनों में क्या है, अंतर है, गड़बड़ी है। इनफैक्ट यानी वास्तव में, असलियत में, देयर आर मोर ब्लाइंड पीपल देन नॉर्मल साइट पीपल, है ना। तो क्या है, मोर ब्लाइंड पीपल, भाई ज्यादा अंधे व्यक्ति हैं देन नॉर्मल साइटेड पीपल, यानी जो सामान्य रूप से जो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसकी तुलना में ज्यादा अंधे व्यक्ति हैं। द एम्परर वॉज टेकन अबेक, है ना। तो टेकन अबेक यानी क्या होता है, भौचक्का रह जाना। वो बोले कि भाई मतलब हक्का बक्का रहेगा, ये क्या बोल रहे हैं कि ज्यादा अंधे हैं यहाँ पे। बाय बीरबल्स क्लेम, बीरबल्स अपॉस्ट्रोफी कॉमा एस को बोलते हैं अपॉस्ट्रोफी एस, कहा के की बीरबल के दावे से कि भाई यहाँ ज्यादा अंधे हैं जो लिस्ट बनाया उससे। अकबर आस्क्ड हिम, अकबर ने उससे पूछा, टू प्रूव, नहीं कहा। अब यहाँ पे देखिए प्रूव करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे आस्क्ड यानी कहा बोलेंगे, ठीक है। प्रूव यानी साबित करने के लिए कहा, हिज पॉइंट, अपनी जो बात है, पॉइंट है, बिंदु से, एंड मेक अ न्यू लिस्ट, और नया लिस्ट बनाने के लिए कहा। ठीक है, जो तुम बोल रहे हो ना कि ज्यादा अंधे व्यक्ति है, उसे मुझे प्रूफ करके बताना और नया लिस्ट बनाओ जहां पे पूरे अंधे व्यक्ति का नाम। द सेम इवनिंग, उसी शाम, बीरबल अलॉन्ग विथ हिज सर्वेंट, बीरबल अलॉन्ग यानी साथ में, अलॉन्ग विथ यानी होता है साथ में, हिज सर्वेंट अपने नौकरों के साथ, वेंट टू द बिजिएस्ट पैसेज, वेंट गया, गो वेंट गॉन तो पास सिंपल टेंस से, गया खाया पिया तो हम वेंट का यूज करें, गो वेंट गॉन तो सेकंड फॉर्म। तो नौकर गया, टू कहाँ गया, किसके पास गया, टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। द बिजिएस्ट पैसेज, बिजिएस्ट यानी व्यस्त, पैसेज यानी मार्ग, व्यस्त मार्ग यानी जो सबसे ज्यादा जहाँ पे आने जाने वाले लोग, बिजी जो रास्ता होता है ना, उस मार्ग पे गया। ही सैट देयर, अब यहाँ पे वह वहां बैठा, अब ये देखिए देयर यानी वहां, वह वहां बैठा, क्योंकि देयर के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यहाँ पे वहां मतलब हो रहा है। सेट क्या है, सिट का सेकंड फॉर्म, वह बैठा, यहीं पे ही सिट्स होता तो वह बैठता है ऐसे होता, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो जाता। वह वहां बैठा विथ एन ओल्ड फ्रेम ऑफ कोल, ओल्ड यानी पुराने, फ्रेम यानी क्या होता है, उसका जो ढांचा होता है उसे फ्रेम कहते हैं, ऑफ अ कॉट, है ना। कॉट यानी क्या होता है, कॉट यानी खटिया, जो पहले पलंग होती है ना, लकड़ी की खटिया को कॉट कहा जाता है, ठीक है। तो कॉट फ्रेम, उसका जो फ्रेम के साथ बैठा, पुराना ढांचे के साथ बैठा। देन तब, ही यानी उसने क्या किया, हाँ, स्टार्टेड वीविंग इट, स्टार्टेड शुरू किया, वीविंग इट, वीविंग यानी होता है बुनना, बुनाई करने को वीविंग बोलते हैं, बुनाई करना शुरू किया। पहले जमाने में देखिए ऐसे वाला खटिया आता था, खटिया जिसमें ऐसे वो लगाते हैं, है ना, पट्टी लगाते हैं, बुनना शुरू किया। द सर्वेंट वॉज स्टैंडिंग बिसाइड बीरबल, तो नौकर वॉज स्टैंडिंग खड़ा था, ठीक है, बिसाइड बगल में, बीरबल के बगल में खड़ा था। होल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर एंड अ क्विल, होल्डिंग यानी पकड़े हुए, अ शीट ऑफ पेपर एक कागज का शीट, शीट यानी होता है एक पन्ना, उसे शीट कहते हैं, कागज का एक पन्ना, एंड अ क्विल, क्विल यानी क्या होता है, वैसे तो क्विल यानी मोड़ना भी होता है, लेकिन क्विल यानी यहाँ पे मतलब है जैसे पहले, ऐसे अभी के जमाने में पेन होता है, पेन इंग्लिश में पेन बोलते हैं, हिंदी में कलम बोलते हैं, वैसे क्विल भी होता था कलम, लेकिन वो कैसे होता था, जैसे वो मयूर का पंख होता था ना, वो पंख वाला, ऐसे मयूर का पंख और उसकी ऐसे डंडी निकली रहती थी, तो उससे लिखते थे, उसे क्विल कहा जाता था, ठीक है। तो
पेन और कलम बोल सकते सीधा, सॉरी, कलम और कागज लेकर खड़ा हुआ था। अ मैन, एक आदमी, अब आदमी एक है तो मैन का यूज करेंगे, एक से ज्यादा आदमी होता है तो MEN, मैन का यूज करते हैं। हु वॉज पासिंग बाई द पैथ, हु वॉज, जो, हु यानी कौन भी होता है, जो होता है, वॉज के साथ एनजी फॉर्म, रहा था, रही थी, जो गुजर रहा था, पासिंग बाई ने गुजर रहा था, बाई द पाथ, बाई यानी में से, द्वारा है ना, पैथ, पैथ यानी मार्ग, जो रास्ते में से गुजर रहा था, स्टॉप्ड, रुका, एंड ऑब्जर्व बीरबल, और बीरबल को ऑब्जर्व यानी क्या होता है, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, निरीक्षण करना, उसे ऑब्जर्व कहते हैं, और ध्यान से देखने लगा। देन ही वेंट क्लोजर, तब वह वेंट यानी गया, क्लोजर यानी और भी नजदीक, क्लोज का क्लोजर, और भी पास गया, एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, यहाँ पे आस्क यानी पूछा, उससे पूछ रहा है, देखिए वर्ड का वर्ड यानी क्या, तो पूछ रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जहां पे इज MR का यूज होता है और ING का यूज होता है वर्ब में, लेकिन यहाँ पे WH फैमिली का व्हाट का भी यूज किया जा रहा है। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। बीरबल डिड नॉट आंसर हिम, बीरबल ने डिड नॉट नहीं किया, आंसर यानी जवाब, हिम यानी उसे जवाब नहीं दिया। ही जस्ट विस्पर्ड समथिंग इन द ईयर ऑफ द सर्वेंट, ही जस्ट, उसने सिर्फ, विस्पर्ड, विस्पर यानी क्या होता है, कान में खुसफुसाना, धीरे से बोलना जो सामने वाले को सुनाई ना दे, समथिंग यानी कुछ, इन द ईयर कान में फुसफुसाया, ऑफ द सर्वेंट नौकर के कान में धीरे से कुछ फुसफुसाया, धीरे से बोला। द सर्वेंट रोट डाउन, नौकर ने रोट डाउन, रोट डाउन किसका सेकंड फॉर्म है, राइट डाउन का, राइट डाउन यानी होता है लिखना, उसी का रोट डाउन, लिखा। तो यहाँ पे आप देखिए W यहाँ पे साइलेंट होता है, रोट ऐसे लिखेंगे है ना, लेकिन W का वो रोट, वह नहीं पढ़ना है हमको, ऐसे राइट होता है, रॉन्ग होता है, जहाँ पे WR से स्टार्ट होता है, बट W वहाँ पे साइलेंट होता है, लिखा तो जरूर लेकिन इसे पढ़ना नहीं है। रोट डाउन, लिखा, समथिंग यानी कुछ, ऑन द पेपर, कागज पर कुछ लिखा, बीरबल ने उसके कान में कुछ कहा और नौकर ने कागज पर लिखा। अदर पासर बाय, अन्य, पासर बाय यानी राहगीर, और भी बाकी जो राहगीर थे, गुजरने वाले थे, नोटिस बीरबल, बीरबल को नोटिस किया, ध्यान दिया, वीविंग द कॉट, खटिया को बुनते हुए, एट द पैसेज, मार्ग पर, रास्ते पर बुनते हुए देखा। ऑल ऑफ देम केम, है ना, ऑल ऑफ देम यानी वे सभी, केम यानी आए, कम केम कम, तो हम सेकंड फॉर्म केम का यूज करें, वे सभी आए, एंड आस्क्ड हिम, और इससे पूछा, व्हाट ही वाज डूइंग, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वाज यानी था, वो क्या कर रहे थे, ऐसे आएगा लिखने के हिसाब से, बट एक्चुअल में उस समय क्या बोल रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, तो इज का यूज नहीं करेंगे, वॉज का ही करेंगे। व्हाट ही वाज डूइंग, कि वो क्या कर रहे थे, उन्होंने पूछा, वो क्या कर रहे हैं, उसने पूछा। बट ही अटर्ड नो वर्ड्स, लेकिन उसने अटर्ड, अटर्ड यानी उच्चारण करना, बोलना, उसे अटर बोलते, अटर्ड नो वर्ड, उसने एक भी शब्द नहीं कहा, एक भी शब्द उच्चारित नहीं किया, एक भी शब्द नहीं कहा। जस्ट अ विस्पर इन द ईयर ऑफ द सर्वेंट, सिर्फ उसने अपने नौकर के कान में खुसफुसाया, एंड द लेटर नोट डाउन, और चिट्ठी, नोट डाउन लिखा गया, समथिंग, और उस चिट्ठी में कुछ लिखा गया, सॉरी हाँ लेटर। एवरीवन, ये लेटर यानी बाद में होता है, चिट्ठी वाला लेटर नहीं है, ठीक है, लेटर यानी बाद में कुछ लिखा गया, उसके कान में कुछ बोला, बाद में कुछ लिखा गया। एवरीवन ट्राइड, सभी ने क्या की, कोशिश की, टू मेक गेसेस, गेस करने का, अनुमान लगाने का, बट इन वेन, लेकिन क्या था, सब व्यर्थ था, वेन यानी व्यर्थ, बेकार हो जा, बेकार, लेकिन सब व्यर्थ था, बेकार था, ठीक है, हिल गया। तो इसमें आपने देखा ये लेटर और लेटर पता है, लेटर यानी बाद में, और लेटर यानी चिट्ठी, लेकिन सब व्यर्थ तक गया, सब अनुमान लगाने लगे क्यों बुन रहा है, क्या है, लेकिन सब बेकार था। द न्यूज ऑफ बीरबल्स एक्टिविटी, यानी बीरबल की एक्टिविटी यानी जो गतिविधि थी, उसका समाचार यानी जो काम कर रहा था, उसका समाचार, हैड स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर इन द किंगडम, हैड स्प्रेड, फैल चुका था, दिया था, लिया था। इस प्रकार का यूज कब करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में, जहां पे हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्प्रेड यानी होता है फैलना, सेकेंड फॉर्म है ना, आप देखेंगे सेकेंड थर्ड दोनों, तो यहां पे फैल चुका था। लाइक यानी जैसे, अ वाइल्ड फायर, जंगल में आग की तरह, ठीक है, इन द किंगडम, राज्य में जंगल की आग की तरह, बीरबल की जो गतिविधि का समाचार फैल चुका था, फैल गया था, दोनों बोल सकते हो। द पीपल, पीपल यानी लोग, हु आर बिजी, जो बिजी थे, व्यस्त थे, इन अदर वर्क, जो दूसरे काम में व्यस्त थे, लेफ्ट वॉट एवर दे वर डूइंग, लेफ्ट यानी छोड़ दिया, वॉट एवर जो कुछ भी, दे वर डूइंग वे कर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वॉज या वर के साथ एनजी फॉर्म, जो कुछ भी काम वो कर रहे थे उसे उन्होंने छोड़ दिया।
एंड स्पेशली यानी विशेष रूप से, खास तौर पे, केम देयर वहां आए, अब यहां पे देर है ना, वहां आए, टू सी देखने के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू रन दौड़ने के लिए, टू जंप कूदने के लिए, ऐसा भी टू के साथ यूज किया जाता है। देखने के लिए आए बीरबल को। ऑल ऑफ देम वे सभी, है ना, उन सभी ने क्या किया, आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, वही सवाल पूछा कि भाई आखिर आप क्या कर रहे हैं। द मोमेंट पीपल आस्क्ड, द मोमेंट यानी क्षण, है ना, पीपल आस्क्ड लोगों ने पूछा, सच यानी ऐसा, क्वेश्चन यानी सवाल, द सर्वेंट वॉज क्विक इनफ, तो नौकर वॉज क्विक इनफ यानी काफी वो तेज था, टू मूव द क्विल ऑन द पेपर, है ना, वो काफी तेज था क्या करने में, मूव द क्विल यानी अपने कलम को ऐसे क्या करने में, चलाने में, पेपर में कलम चलाने में वो क्या था, काफी क्विक इनफ, काफी था, बहुत स्पीड से उसने क्या किया, फटाक से उसने लिख दिया, क्योंकि उसे पता था क्या करना है, जो सवाल पूछ रहा था उसका नाम लिखे जाया था। फाइनली आखिरकार द न्यूज रीच्ड द एम्परर, समाचार रीच्ड पहुंचा, द एम्परर सम्राट के पास समाचार पहुंचा, पास्ट सिंपल टेंस। ही इंस्टेंटली उसने तुरंत, केम टू सी देखने के लिए आए, है ना, वो तुरंत देखने के लिए आया, कौन, राजा। वॉट हिज मिनिस्टर वॉज अप टू, वॉट यानी क्या, हिज मिनिस्टर उसका मंत्री, वॉज अप टू यानी क्या कर रहा था, देखने के लिए आके क्या कर रहा था। तो बीरबल यहां पे देखिए, ठीक है, बीरबल व्हाट आर यू डूइंग, बीरबल तुम क्या कर रहे हो, फिर वही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता, है ना, मुझे, मैं समझ नहीं आ रहा, मैं समझता नहीं, क्या कर रहे हो। सेड अकबर, अकबर ने कहा, से का सेड हो जाता है। दिस टाइम, इस बार, बीरबल जस्ट थ्रू अ ग्लैंस एट द सर्वेंट, बीरबल ने जस्ट थ्रू, सिर्फ, थ्रू यानी वैसे तो फेंका होता है, ठीक है, ग्लैंस, ग्लैंस यानी होता है झलक, उसे हम ग्लैंस कहते हैं, एट द सर्वेंट, या नजर, है ना, उसे भी ग्लैंस कहा जाता है, तो ग्लैंस यानी नजर, है ना, तो बस उसने एक झलक, एक नजर देखा एट द सर्वेंट, नौकर को, एंड हिज क्विल स्टार्टेड मूविंग ऑन द पेपर, और उसका जो क्विल था, कलम था, वो पेपर में मूव करना, चलना शुरू कर दिया। जैसे ही महाराज ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो, उसने अपने नौकर को एक नजर देखा, बस देखा, समझ जाता था नौकर क्या करना है, फटाफट उसने फिर पेपर पे लिख दिया। देन तब बीरबल गॉट अप, बीरबल खड़ा हुआ, गेट अप का सेकंड फॉर्म गॉट अप, खड़ा हुआ, एंड हैंडेड द पेपर ओवर, तो हैंडेड ओवर पता, सौंप दिया, पेपर को, कागज को सौंप दिया, टू अकबर, अकबर को पेपर दे दिया, कागज को दे दिया, लीजिए महाराज। ही सेड, उसने कहा, योर मेजेस्टी, महाराज, हियर इज द लिस्ट, यहां एक है ना, हियर इज यानी ये रहा, ऐसे भी यूज करते हैं, द लिस्ट, ये रहा सूची, ऑफ ब्लाइंड पीपल इन योर किंगडम, आपके राज्य के अंधे लोगों की ये रही सूची। अकबर वॉज शॉक्ड, अकबर हैरान था, टू सी हिज नेम, अपने नाम को देखकर, इन द लास्ट, अंतिम में, लास्ट है ना, यानी कि लिस्ट के लास्ट में, लिस्ट यानी सूची, लास्ट यानी आखिरी, स्टार्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट, सबसे आखिरी में अपने नाम को देखकर वो हैरान था। ऑन बीइंग आस्क्ड, पूछे जाने पर, बीरबल एक्सप्लेन, बीरबल ने व्याख्या की, समझाया, योर मेजेस्टी, हे महाराज, यू आर ऑल्सो वन ऑफ द ब्लाइंड पीपल, आप भी अंधे लोगों में से एक हैं, आप भी अंधे लोगों में से एक हैं। एवरीवन केम एंड आस्क्ड मी, सब कोई यानी हर कोई, केम यानी आया, एंड आस्क्ड मी, और मुझसे पूछा, व्हाट आई वाज डूइंग, मैं क्या कर रहा था, सब ने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। डिस्पाइट द फैक्ट, डिस्पाइट यानी के बावजूद, द फैक्ट यानी तथ्य, सच्चाई, है ना, दैट की दे कुड सी, वे देख सकते थे, दैट की आई वॉज वीविंग द कॉट, मैं खटिया बुन रहा हूं, वो सब देख सकते थे, उसके बावजूद, तो डिस्पाइट यानी बावजूद, वो सब आकर मुझसे एक ही सवाल पूछते थे कि मैं क्या कर रहा हूं, यानी आप क्या कर रहे हो। हर किसी ने मुझसे यही सवाल पूछा, जबकि हर किसी को दिख रहा है मैं वहां पे खटिया को बुन रहा हूं। आप भी आए महाराज, आपने भी ये देखा कि मैं खटिया बुन रहा हूं, आपने भी मुझसे पूछा कि बीरबल तुम ये क्या कर रहे हो। तो भाई जो देखते हुए भी जिसे नहीं दिख रहा है, समझ जाइए वो भी एक प्रकार का अंधा है। तो महाराज ये आ रही अंधे की लिस्ट, मैंने पहले ही कहा था, जितना आप लोगों ने नोटिस किया ना, मतलब नोट डाउन किया है, लिखा है,
उससे ज़्यादा हमारे राज्य में अंधे हैं, उसमें से एक आप भी हो जिसे दिखा ही नहीं कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, जबकि मैं खटिया बुन रहा था, सब ने देखा, उसके बाद भी सब यही पूछ रहे हैं। ऐसे होता है, आप सभी जानते हैं ना। जैसे आप ऑफिस से आएंगे या स्कूल से घर आएंगे तो मम्मी पूछती है, भाई पूछेंगे आ गए घर, नहीं मैं नहीं आया, मैं तो रास्ते में हूँ। ऐसे मजाक भी करते हैं हम लोग, नहीं अभी नहीं आया, मैं तो रास्ते में हूँ, मैं चाय पी रहा हूँ। तो वही होता है ना। कोई लिख रहा है, अरे क्या कर रहे हो, क्या लिख रहे हो नहीं पूछ रहे, अरे तुम क्या कर रहे हो। कई लोग पूछते तुम क्या लिख रहे हो। कोई पढ़ाई कर रहा है, अरे तुम क्या कर रहे हो, मैं खाना पका रहा हूँ। अरे नहीं भी जान रहे हो जब लिख रहा है वो। तो ऐसे होता है, ऐसे पूछने का तरीका है, ऐसे पूछते भी हैं, हम ही पूछते हैं सबसे क्या कर रहे हो, खेल रहे हैं, अरे क्या कर रहे हो, खेल रहे हैं भाई, और क्या कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हो, विष्णु ATP विष्णु शर्मा सर की वीडियो देख रहे हैं। तो इस प्रकार से सब पूछते ही है। तो बीरबल जानते हो हमेशा इंटरेस्टिंग, हमेशा कुछ ना कुछ लेकर आता है। तो इस प्रकार से ये थी आज की स्टोरी आपको कैसे लगी, डिटेल में मैंने समझाया, वो आपको कैसे लगा, वर्ड्स की मीनिंग आपको समझाया, टेंसेस बताया, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना, पॉजिटिव अपोस्ट्रोफी, एस का यूज़, वर्ब्स के फॉर्म्स, हर एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, गेट अप, गॉट अप, वर्ब्स के तीनों फॉर्म, ING फॉर्म आपको बताया, किस प्रकार से कहाँ पे हमें कौन से वर्ब को यूज़ करना है, कौन से फॉर्म को कब यूज़ किया जाता है, कौन से टेंस में क्या यूज़ किया जाता है, हर एक चीज़ को मैंने डिटेल बताया, है ना। आपको इंट्रोडक्टिव वर्ड के बारे में बताया कि भाई स्टार्ट में देयर का कब यूज़ होता है, कब देयर का वहाँ यूज़ होता है, कब देयर को नहीं पढ़ा जाता, डिस्पाइट, और इसके अलावा बहुत सारे, है ना, वाइल्ड फायर, जंगल की आग की तरह, स्प्रेड यानी फैला। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसकी मीनिंग आपको नहीं पता रही होगी, वो सब आपको मिला है यहाँ पे। इसके अलावा बहुत सारे वर्ड ऐसे जिसकी प्रैक्टिस हमेशा आपको हो रही है हमेशा की तरह, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो यदि आज की स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, विष्णु ATP सर्च करेंगे। इससे पहले बहुत सारा PDF दिया है, अभी भी बहुत सारा PDF एक साथ देने वाला हूँ। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम इंग्लिश सीखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।